एक बच्चा फौत हो गया। वालदा सब उनका निज़ाम नहीं चलता। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ। चाहे तकरीबन 150-150 रुपये ये लग जाता है। इसी तरह आटा इतना महंगा है, घी है, दालें, बस यहाँ फिर वो गुजारे के लिए मिल जाती है, लेकिन घर में तो बादशाह ही होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 8/7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी औसत फालिक। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ एक अंकल मौजूद है जो ये कुछ चीज़ें सेल कर आई है। इनसे जानते हैं इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो इनको बाहर ले आई, ये चीज़ें सेल करने में इनको मजबूर किया। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ, तो वहाँ मेरी सैलरी है तकरीबन 16,000 रुपया, जिससे मेरा खाना पीना भी अपना है होटल पर। अब वो 16,000 में से आजकल खाना पर बहुत महंगा है, जाकर मुझे 5-6 हज़ार से मेरे बच्चों का वालदा सब उनका निज़ाम नहीं चलता। यानी होटल पर 200-300-400 रुपया नॉर्मल साहब से भी खाने में लग जाएगा, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अच्छा, दिन में आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और रात में ये? हाँ जी, 12 घंटे वो ड्यूटी करता हूँ और 2-3 घंटे तकरीबन 11-12 बजे तक ये काम करता हूँ। अच्छा, सुबह कब से कब तक वो काम करते हैं आप? वो करते हैं सुबह 7 से शाम 7 तक, और उसके बाद आप ये काम करते हैं? आप ये काम करता हूँ कि चलो इतने ये 200-300 जो बनेगा, जो मेरे होटल का खर्चा और मेरी सैलरी जो 10-15-16 हज़ार है वो बचत हो जाएगी। मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे आप किसके साथ रहते हैं? यहाँ पे किसके साथ है? अपने बच्चों के साथ रहते हैं? आपकी बीवी कौन कौन है? बच्चे हमारे गांव में, हाँ जी, एक बच्ची है, वालदा है, बेबी वो पीछे गांव। आप यहाँ पे अकेले रहता हूँ। और किराए का कमरा वगैरह लिया है? कमरा जहाँ पर सिक्योरिटी वालों ने रैश दी हुई है, मगर ये है ना खाना अपना है। एक दिन में आपके ही खाने पे कितना लग जाता है? खाने में तकरीबन सबसे सस्ते होटल पर भी 100 रुपये एक टाइम का खाने का लग जाता है। चाहे तकरीबन 150-150 रुपये ये लग जाता है। मतलब एक दिन में आपका ये 600 तो लग जाता है, 600-700 खाने का जी। तो क्या आप जो इतना कमा रहे हैं उसके बाद आप ये 600-700 आपका एक दिन में लग जाता है खाने पे, तो आप 3 टाइम खाना खाते हैं? मैं 3 टाइम खाता हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं आपके बच्चे कितने हैं? बच्ची एक है, एक बच्चा फौत हो गया। वो कैसे, क्या हुआ था उससे? बस वो बचपन से फौत हो गया था, बीमार। तो जो आपकी बेटी है वो पढ़ रही है? पढ़ रही हो। कौन सी जमात में है? वो 6th क्लास में। और आपकी बीवी वो भी कोई काम करती है? वो बस घर में ही काम करती हैं बस। अच्छा, तो उनकी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए, उनका ख्याल करने के लिए आप यहाँ पे आए और आप काम कर रहे हैं? जी जी, उनका जो भी उनका खाने पीने का वहाँ आटा है या राशन जो भी देना पड़ता है, फिर मुझे ये तो नहीं से मैं गुजारा करके देता हूँ। अच्छा, ईद हो या फिर कोई त्यौहार हो, आप तब उनके पास जाते हैं, बाकी सारा साल आप यहाँ पे ही रहते हैं? पूरा साल में यहाँ ही रहता हूँ। आपको उनके पास जाने का दिल करता है? कभी दिल करता है कि ये सब छोड़ के आप उनके पास चले जाएं? हाँ, मुझे तो ये दिल करता है कि इतना मेरे पास कोई सरमाया हो या कोई कारोबार हो, फिर मैं थोड़ा सा जल्दी जाया करूँ, वरना मुझे 6-6 माह लग जाते हैं, यहाँ साल लग जाता है, 8-8 माह लग जाते हैं। कभी ऐसे हुआ हो आपकी बेटी ने आपसे कोई ख्वाहिश की हो जो आप ना पूरी कर सके? ख्वाहिश तो करती है, वो कहती है यूनिफॉर्म मुझे साल में 2 दफ़ा दें, लेकिन मैं तकरीबन 1 आध दफ़ा देता हूँ। शूज़ भी थोड़ा नॉर्मल ही देने पड़ते हैं, और भी ऐसी चीज़ें जो हैं। तो उस वक्त आपको क्या महसूस होता है जो आप करना चाहते हैं, वालिदैन अपने बच्चों के लिए सब करना चाहते हैं, लेकिन अपनी किसी मजबूरी के वजह से नहीं कर पाते हैं? जब वो आपसे कोई ख्वाहिश करती है, आप नहीं कर पाते, फिर आपको क्या महसूस होता है? क्या 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 आप उसको समझाते हैं? बस जो कोई मुझे गुंजाइश होती है फिर उसे देना पड़ता है, जो भी वो कहती है। आपकी जो बीवी है, आप वो आपसे फरमाइशें करती हैं? जी जी। उनको भी समझाते हैं आप? जी जी। जब ईद होती है या फिर कोई त्यौहार होता है, तो उस टाइम पे कभी किसी ने आपकी मदद की हो, ना जाहिर करवाया हो, चुप करके आपकी मदद कर दी हो, या रिश्तेदारों में से किसी ने आपकी मदद की हो? रिश्तेदारों में तो कोई एक आध कर देते, इतने नहीं। अलबत्ता यहाँ पर जब रहता हूँ ना, मैं जॉब करता हूँ जहाँ पर, वहाँ के कुछ स्टाफ के लोग हैं, वो कुछ थोड़ा बहुत दे देते हैं। कभी आप यहाँ हजार मुझे ईद हो गई तो उसमें मैं घर वालों के लिए भी कोई कपड़े वगैरह ये चीज़ बना लेता हूँ। कभी आप यहाँ पे आए हो और कोई बंदा आया, उसने आपको बगैर किसी को बताए कोई चीज़ दिए, चुप करके आपकी मदद कर दी हो, कोई ईद का मौका हो या कुछ हो, ताकि आप भी अपने बच्चों के लिए चीज़ें ले सकें, आप लोग भी खुशियाँ बांट सकें? नहीं, ये तो इतने नहीं किए किसी ने। जहाँ पर जॉब करता हूँ वहाँ थोड़ा बहुत मिल जाता है, अगर चाय के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा, तो कितनी देर से आप ये नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे? ये मुझे तकरीबन इसमें 12-15 साल लगे इसमें। और ये वाला काम ये लिबर्टी में आके कब से शुरू किया है? मैंने तकरीबन 6 माह से शुरू किया है। तो यहाँ से आप कितना कमाते हैं? आपने कहा 300-400।
यहाँ मैं अगर 400 अगर कमाया जाए, 400 का चीज़ बिक के 200 या 150 इतना मुझे बच जाता है। कभी ऐसा हुआ हो कि ना कोई चीज़ सेल हुई हो, आप ना उम्मीदों के घर गए? फिर मैं उसी सैलरी से खर्चता हूँ जो मेरे पास होता है, जो तो आप उसी पैसे में से आपको घर पे भी पैसे भिजवाने होते हैं, फीस और सब कुछ? उसी में से करना पड़ता है। तो आप की बच्ची ने कभी जिद की कि वो आप उसको भी अपने पास लें? आपकी बीवी ने कभी जिद की हो कि आप लोग यहाँ पे साथ में रहें, या आप वहाँ? लेकिन मेरी वालदा है ना, वो नहीं आते, वो कहते हैं मैंने घर में रहना है। उन्होंने थोड़ा सा कोई माल मेशी थोड़ा रखा है, 1-2 गाय। अच्छा, तो जो आपके वालिदैन है उनका भी खर्चा आप ही उठाते हैं? आते हैं जी जी। वो आपके घर में वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने अफराद हैं जिनका खर्चा आप उठाते हैं? मैं तकरीबन इस वक्त मुसलसल चौथा, तो मैं 3 मेरे घर में उनमें उठाता हूँ उसका। यहाँ पे जो आप 3 घंटे की नौकरी करते हैं, आप थक जाते हैं, आप दोनों कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये कैसे आपके ज़हन में आएगा कि आपको कुछ और भी काम करना चाहिए उस नौकरी के अलावा? बस मुझे यही है ना कि थोड़ा सा, चलो वैसे भी यहाँ शहर है, गांव में तो जल्दी सो जाते हैं, यहाँ वैसे भी 11 बजे तकरीबन सोते हैं, तो चलो इतनी देर में हमारे ये मार्केट भी नज़दीक है, चलो मैं थोड़ा सा ले आऊँ, चलो इतनी किसी से हाथ फैलाने से चलो कोई 100-200 आएगा ना, मेहनत का आएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्या कहना चाहेंगे, जो ऐसे लोग हैं जो शायद खुद को पूरी तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर पा रहे, उनको क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए? इस वक्त देखो तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगाई बहुत है। अगर 150 या 180 रुपये चीनी होगी किलो, तो हमारे गांव में ऐसे ऐसे हैं जो 8-8 बंदे जो किलो चीनी रोज़ाना की लगती है। उसमें इसी तरह आटा इतना महंगा है, घी है, दालें, ये गरीब लोगों की चीज़ें 5-6, तो ये तो लाजमी थोड़ी सी सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब इसको अफोर्ड कर सकें। ज़ाहिर है उस गाँव में वहाँ ज़्यादा चाय चलती है, चाय में ख़र्चा बहुत है। अच्छा, आप जब घर, आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या चीज़ पसंद है? जिस तरह से आपको घर पे खाना मिलता है, जिस तरह से आपको वहाँ पे ख्याल किया जाता है, क्या सब वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं आपके पास? वही आपको तसल्ली होती है दिल को यहाँ पे रह के, या नहीं? बस यहाँ फिर वो गुजारे के लिए मिल जाती है, लेकिन घर में तो सादा सा सादा खाना, वो भी एक बादशाह ही होती है। आपको यहाँ पे लाहौर आए कितने साल हो गए? मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए। तो शुरू से ही आप यहाँ पे रहे और आप यही काम कर रहे हैं और पैसे पीछे भेजते हैं? जी जी, यही है। पहले तो चल जाता था, अब जब से महंगाई हुई तो मैंने फिर ये काम भी साथ शुरू कर लिया कि इतनी चीज़ें महंगी, मैं क्या क्या अफोर्ड करूँ। सब महंगाई की वजह से आपने ये दूसरा काम? जब महंगाई कम थी तो फिर मैं ये काम इतना नहीं था करना पड़ा, मेरे सैलरी से भी मेरा गुजारा चल जाता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, किसी टाइम पे आपको अपने बच्चों की और बीवी की बहुत ज़्यादा याद आती है, फिर आप क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं, फ़ोन वगैरह पर बात करते हैं। अगर कभी कोई मेरे पास थोड़ी किराया वगैरह की कोई गुंजाइश पड़ी तो फिर मैं अच्छा, आपके पास किराया नहीं होता, इस वजह से आप बहुत कम जाते हैं? बहुत कम जाते हैं, किराया भी आजकल गाड़ी में बहुत बढ़ गए। आपका गाँव कहाँ पे है? कश्मीर में। अच्छा, काफ़ी दूर है। जब आपके पास किराए की गुंजाइश होती है इसलिए तब आप उससे मिलने जाते हैं? इसलिए जाते हैं ना, क्योंकि 6 माह के बाद तकरीबन इतना गुंजाइश आती है। अगर हर मैं माह बाद जाऊँ या 2 माह बाद जाऊँ तो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया किराया लग जाएगा, आने जाने का दोनों का डाल के। तो फिर मैं बाकी मामला कहाँ से चलाऊँगा। जी नाज़रीन, आपने जानी इनकी कहानी। उन्होंने यही कहा कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें, उसके साथ साथ उसके बाद वो ये काम करते हैं सिर्फ अपना खर्चा पूरा करने के लिए। उन्होंने भीख को प्रेफर नहीं किया, उन्होंने भीख नहीं मांगी, ऐसी चीज़ों में नहीं पड़े। उन्होंने कहा उससे बेहतर ये है वो खुद निकले बाहर, मेहनत करें और अपनी बच्ची के लिए वो कमाएं, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।